हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चैप्टर 3 का सेटअप 2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सेटअप 1 कंप्लीट किया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने साइड में चैप्टर 2 ओपन करके रख दिया, जहाँ से मैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज ओपन करूँगी और ये हमारा सामने स्क्रीन पर सेटअप 2 ओपन होगा। तो उससे पहले यहाँ थोड़ी कुछ डिटेल गिवन है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम सेटअप 2 पर चलेंगे। तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ बताई हुई हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का क्या क्या यूज़ है वो सारा कुछ हमने सेटअप 2 में बताया है। सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, इस तरह के फंक्शंस हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। इनको कैसे यूज़ करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा कुछ रीड करते हुए हम सेटअप 2 की तरफ चलेंगे। कुछ यहाँ पर की सीक्वेंसेस गिवन हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर गिवन है। इसको भी एक बार रीड कीजिए, जिससे आपको आगे शॉर्टकट कीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस सेटअप में हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम आईटी एक्सपेंसेस नाम की जो हमारी वर्कबुक है उसको ओपन करेंगे। लेफ़्ट साइड पे दिख भी रहा है हमें, यहाँ पर 6 फाइलें पड़ी हुई हैं एक्सेल की। उनमें से आईटी एक्सपेंसेस पे मैं क्लिक करूँगी और उसे ओपन करूँगी। यहाँ से हम सेटअप से 1 बाय 1 स्टेप्स पढ़ते जाएंगे और अपनी उस एक्सेल शीट में अप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ हमारी एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई है, जिसमें जो हमारी करंट वर्कशीट है वो है समरी। यहाँ पर अब हमें स्टेप 1 रीड करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। तो स्टेप 1 में लिखा हुआ है क्लिक F9 देन एंटर इक्वल टू C4। F9 पहले हम सेल पे क्लिक करेंगे। ऊपर से देखेंगे हम ABCDE कॉलम्स को, तो यहाँ से F और लेफ़्ट साइड से हमें रोज़ को देखना है 9। तो F9 पे जो मैंने अभी क्लिक किया है ये वाला आएगा। यहाँ पर मुझे लिखना है C4 इक्वल टू C4। इक्वल लगाते हैं हम कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू C4 लिखा और एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई, जो वहाँ पर गिवन था स्टेप 1 में वो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। इट मीन्स जो वैल्यू हमारी C4 के अंदर थी वो वैल्यू F9 में आ गई। अब जैसे मैं यहाँ सम करना चाहती हूँ जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब का, मैंने यहाँ पर इक्वल टू SU लिखा। तो ऑटो कंप्लीट में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल गए। वहाँ से सम पे क्लिक किया, टैब प्रेस किया और जिन सेल्स को मुझे ऐड करना है उसमें से मैंने C3 को सेलेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं C3 से C8 तक सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए और वहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया C3 कॉलन C8। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सम आ जाएगा। इसी तरह से हम सेल F10 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पर इक्वल टू सम C4 कॉलन C5 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा C4 और C5 का सम आ जाएगा। तो इस तरह हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। 6 स्टेप में D4 सेल में क्लिक करना है और वहाँ पर हमें फॉर्मूला एंटर करना है। फॉर्मूला है इक्वल टू सम C3 कॉलन C4। C3 के साथ यहाँ पर डॉलर साइन लगा हुआ है
तो C3 हमारा फिक्स्ड सेल है। फिक्स करने के लिए किसी भी सेल को हम F4 प्रेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा C3 और उसके बाद मैंने F4 प्रेस किया तो डॉलर साइन ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा हुआ आ जाएगा। अगर आप मैनुअली भी डॉलर साइन लगाओ C से पहले और 3 से पहले, इट मीन्स सेल C3 आपने फिक्स कर दी। इट मीन्स कि आप C3 के साथ ही बाकी सारी सेल्स का सम करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने C3 का फिक्स किया और C4 को कॉलन लगा के ऐसे ही लिख दिया। C3 का सम C4 के साथ किया। अब हम अगर इस फॉर्मूले को क्लिक और ड्रैग करते हैं तो आप ऊपर फार्मूला बार में देख सकते हो, वहाँ पर फार्मूला जो चेंज हो रहा है उसमें C3 फिक्स है और C4 की जगह बार बार चेंज हो रहा है। C4 का C5, C6, C7 इस तरह से चेंज हो रहा है। तो C3 सेल हमारी फिक्स है, हमें हर बार C3 के साथ ऐड करना है किसी भी पर्टिकुलर सेल को। तो इट मीन्स जो सेल हमारी फिक्स हो जाती है वो हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। और जैसे हमने यहाँ पे C4 लिखा है और वो जब हम क्लिक और ड्रैग करते हैं तो वो चेंज हो रहा है साथ के साथ, तो वो हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। आई थिंक आपको ये सारे स्टेप्स अभी तक समझ आ गए होंगे। किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर F4 प्रेस किया है, तो आप ये ऑप्शन ट्राई करके देखना। तो ये हमारी समरी टैब में जितना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जूनियर लेबर टैब में। तो मैंने यहाँ से जूनियर लेबर पर क्लिक किया और ये वाली हमारी नई वर्कशीट ओपन हो गई। इसमें हमें F13 पे क्लिक करके सम का फॉर्मूला एंटर करना है। तो क्लिक करते हैं F13 पे। उसके बाद वहाँ पर फॉर्मूला लिखना है हमें इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और जैसे ही हम J प्रेस करेंगे तो हमें वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें ऑटो कंप्लीट लिस्ट आएगी। वहाँ से हमें जून समरी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट फिर से लगाना है और उसके अंदर मैंने L प्रेस करना है तो वहाँ पर लेबर एक्सपेंसेस आ जाएगा, वो भी हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट ओपन किए थे हमने, वो क्लोज़ करने हैं। फिर एंटर प्रेस करना है और हमारा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स जून समरी वाले टेबल में लेबर एक्सपेंसेस वाले कॉलम को, सारी सेल्स को सम करना है हमें, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्टेड भी शो करेगा। आप देख सकते हैं साथ साथ जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज़ किया वैसे ही हमारे ये लेबर एक्सपेंसेस वाला पूरा टेबल का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। और दूसरा ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर किया और यहाँ पर हमारा इस टेबल के लेबर एक्सपेंसेस का सम आ गया। ऐसे ही डायग्राम में भी शो किया हुआ है यहाँ पर स्टेप नंबर 11। स्टेप 12 में इन्होंने ब्रैकेट क्लोज़ के लिए बताया हुआ है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर दिया हुआ भी है सम होके क्या आंसर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्लीन अप कर देते हैं, इट मीन्स फाइल्स को क्लोज़ कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेटअप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।